हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस एडुकेशन 2.0 में। मैं हूं पीयूष गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स लेंस के बारे में। लेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आइए जानते हैं हम लेंस होता क्या है। ठीक है, तो लेंस जिसे हम ताल भी बोलते हैं, ठीक है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम लेंस कहते हैं। ठीक है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम लेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लेंस का प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस दो प्रकार के होता है। पहला उत्तल लेंस जिसे हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं अभिसारी लेंस जिसे हम कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा अवतल लेंस जिसे हम कनकेव लेंस बोलते हैं, या फिर अपसारी लेंस जिसे हम डिवर्जेंट लेंस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं उत्तल लेंस जिसे हम कनकेव लेंस बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, उसके बारे में। यहाँ पे कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स लेंस के बारे में। वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये देखिए अपवर्तक सतह इसका उभरा होता है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, उसके बाद देखिए हॉर्स पॉइंट। हॉर्स पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला देखिए पॉइंट अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह से रिलेटेड है, इसका अपवर्तक सतह उभरा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यह किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। इसके किनारों पर देखिए कितना पतला है दोनों साइड, और बीच में देखिए मोटा है। ठीक है, तो यह किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, इसे भी हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, इसका फोकस दूरी, इसका फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है उत्तल लेंस का। ठीक है, और प्रतिबिंब निर्माण काल्पनिक वास्तविक दोनों, इसमें काल्पनिक भी और वास्तविक भी दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आवर्धन। आवर्धन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं। आवर्धन के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, और इसका उपनाम जिसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए अभिसारी लेंस भी दिया गया है। ठीक है, तो उत्तल लेंस के बारे में समझ गया, इसको नोट कीजिए और इससे रिलेटेड अभी बहुत पॉइंट हम बताते हैं आपको। तो जैसा कि अभी हम उत्तल लेंस के बारे में बताएं कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है उसी को बोलते हैं हम उत्तल लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं ये कि गोलीय पृष्ठ होता है। ये जो होता है इसका ये गोलीय पृष्ठ इधर से भी एक गोला टाइप का होता है, समझे। इसको हम गोल बना सकते हैं और इधर से भी हम इसको गोल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक या फिर दोनों पृष्ठ देखिए गोल हो गया ऐसा, और इसका ऐसा। ठीक है, इसका जो बीच में जो होता है, बीच में इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट हम आप लिखिए प्रकाशिक केंद्र। इसके बीच में का केंद्र जो होता है उसको बोलते हैं हम प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, इस दोनों गोला का केंद्र होता है। ठीक है, इस दोनों का केंद्र जो होता है इसको C1 मान लीजिए, इसको C2, इसको बोलते हैं हम वक्रता केंद्र, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इस तीनों को मिलाने वाला एक रेखा जो होता है, इस रेखा को बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। ठीक है, इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इस C1 के बीच से लेके यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर तक, फिर इस ऑप्टिकल सेंटर से C2 के बीच के दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R1 या फिर R2 से लिखते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको वक्रता त्रिज्या बोलता है। ठीक है, इसको समझ गए आप। उसके बाद हम आपको बताते हैं, हम इसको समझ गया, इतना चीज को समझ गया कि उत्तल लेंस में क्या क्या होता है। वो जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा जो होता है वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है दोनों गोला का। ठीक है, उसके बाद होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है,
ये यहाँ से वक्रता केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी कौन बोलता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इस तीनों को आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण सीखने से पहले कि सबसे पहले इस बात को हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले मान लीजिए कि एक समांतर किरण अनंत से आ रहा है। ठीक है, एक समांतर किरण अनंत से और कहाँ टकराया? उत्तल लेंस के ऊपर। तो ये जो किरण जो होता है, समांतर किरण जो आता है अनंत से, वो जब टकराता है तो उसके बाद ये कहाँ जाता है? फोकस पे। ये फोकस की ओर से, फोकस पे से गुजर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी अनंत से किरण आता है तो कहाँ से गुजरता है? फोकस से। ठीक है, यहाँ फोकस से गुजरता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए किरण जब ऑप्टिकल सेंटर, ये जो प्रकाशीय केंद्र इस पे से जब गुजरता है तो वो सीधा निकल जाता है। ठीक है, कोई भी किरण ऑप्टिकल सेंटर से आए तो सीधा निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीधा, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि जब फोकस से कोई किरण आएगा, मान लीजिए कि यहाँ से आया, फोकस पे टकरा गया, तो ये इस पे टकराने के बाद यहाँ देखिए क्या हुआ था। जब समांतर आया था अनंत से तो यहाँ से टकरा के कहा? फोकस पे निकल गया था। मान लीजिए कि जब फोकस आया था कहाँ चल जाएगा? समांतर एकदम सीधा। ठीक है, तो जब यहाँ टकराएगा तो इस सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो जब फोकस से गया था कहाँ निकला? इधर अनंत की ओर। और जब अनंत से आया था कहाँ? फोकस पे से कटा। और उसके बाद देखिए दूसरा में क्या बताया? ऑप्टिकल सेंटर से जब भी गुजरेगा तो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो है केस, ये तीनों प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तीनों को याद ध्यान रखिएगा कि अनंत से जो भी आता है उत्तल लेंस से टकराने के बाद फोकस से निकल जाता है। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो भी किरण आता है वो ऑप्टिकल सेंटर से टकराने के बाद सीधा निकलता है। उसका तीसरा देखिए, जब फोकस से टकराता है तो फोकस से टकराने के बाद ये भी एकदम सीधा अनंत की ओर निकल जाएगा। ठीक है, इस तीनों को, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद पढ़ाते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो आइए अब हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला केस हमारा होता है वस्तु जब अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं। यहाँ पर इधर देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा हो गया अनंत, तो बताए थे अनंत से जो भी समांतर किरण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ से कोई भी किरण आएगा तो यहाँ टकराएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ से समांतर किरण जो भी आएगा यहाँ से टकराने के बाद बताए थे अनंत से जो भी किरण आता है वहां कहाँ पे जाता है? तो फोकस पे कटता है। ठीक है, फोकस पे कट जाता है आके। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब वस्तु अनंत पर था तो अनंत से प्रकाश की समांतर किरणें आई और यहाँ पे जब उत्तल लेंस पे टकराया तो कहाँ पे कट के गया? फोकस पे। ठीक है, तो यहाँ फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना? प्रतिबिंब F2 यानी फोकस पर बना, तो इसको फोकस पे लिखना है। उसके बाद देखिए आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा बना? बहुत छोटा, यानी बिंदु जैसा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना प्रतिबिंब एकदम छोटा सा बनता है, यानी बिंदु जैसा संरचना यहाँ पे बनता है। इसे बोल सकते हैं हम बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद प्रकृति, नेचर, जब वस्तु का जो इमेज बनता है उसका नेचर कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा। यहाँ पे समझने की बात है कि वास्तविक बना तो ठीक है, यहाँ पे उल्टा कैसे हुआ प्रतिबिंब? यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब कैसे बना? यहाँ से सीधा आया, सीधा यहाँ से उधर कट के निकल गया सीधा। यहाँ पे उल्टा कैसे बोलेंगे? मान लीजिए कि ये हमारा पहला किरण है और ये हमारा दूसरा किरण है। ठीक है, पहला किरण यहाँ से उत्तल लेंस पे टकरा और कहाँ गया? फोकस पे। फोकस पे कटने के बाद कहाँ गया? नीचे। तो हमारा पहला किरण कहाँ आ गया? यहाँ पे। और दूसरा किरण कहाँ चल गया? यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ऊपर एक था, नीचे दो, यहाँ पे हो गया ऊपर दो नीचे एक, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से उल्टा बना। और वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है ये भी आपको हम बताते हैं आज की, बोल सकते हैं डायरेक्ट। वास्तविक प्रतिबिंब जब बने जब प्रकाश का किरण आए और अपने से टकरा के कहीं ना कहीं से कट के निकल जाए, उसको हम छेड़छाड़ न करें। जब तक उसको छू के ना तो पीछे खींचेंगे ना ये आगे, तब तक। यहाँ पे देखिए यहाँ से आया, टकराया और कहाँ पे? फोकस से गुजरता है। ये सब बात जानते हैं, हम इसको फोकस से गुजार दिए। ठीक है, तो अपने से जब तक गुजरेगा तब तक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और जब वास्तविक बनता है तब उल्टा बनता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे छोटा बना वस्तु के आकार से, तो इसको लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए केस नंबर 2, वस्तु जब सी के परे हो। सी के परे मतलब क्या होता है? देखिए ये हमारा हो गया सेंटर। ठीक है,
ये सी से परे मतलब सी से हल्का सा पीछे, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा वस्तु रखा हुआ है सी के परे, ठीक है। यहाँ पे हमारा वस्तु रखा हुआ है, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। आपको बताए थे जब भी कोई भी किरण आता है सबसे पहले तो समांतर किरण यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है समांतर किरण टकराने के बाद कहाँ से निकलता है हमारा फोकस से, ठीक है। फोकस से निकल गया, उसके बाद दूसरा किरण हमको यहाँ से गुजारना है, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से आएगा, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका जो होता है ना, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है। इसको कैसे करे, ये मान लीजिए थोड़ा और बड़ा, यहाँ पे C2, ठीक है। ये नीचे चल गया और ये इधर टकरा के आ गया। ये जो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, जहाँ पे कटता है वहीं पे प्रतिबिंब, मान लीजिए ये हो गया हमारा A डैश और ये हो गया हमारा B डैश, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे वस्तु इतना बड़ा था और प्रतिबिंब इसका बन गया हल्का सा छोटा, ठीक है। यहीं पे समझने वाला बात है, समझे। ये पहला किरण हमारा यहाँ से गुजरा और दूसरा किरण ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। पहला किरण यहाँ से कट गया और दूसरा किरण ऑप्टिकल सेंटर से। इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बना, F2 और C2 के बीच में, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 तथा C2 के बीच में हो गया, ठीक है। इसका आकार देखिए, वस्तु हमारा इतना बड़ा था और इसका प्रतिबिंब छोटा बन गया, तो इसका आकार हो गया छोटा। प्रकृति कब बताया कि जब अपने से जो भी किरण अपने से गुजर जाए, यहाँ से टकराने के बाद देखिए फोकस से यहाँ से बीच में से गुजर रहा, ऑप्टिकल सेंटर से भी बीच से निकल रहा, तो जहां से गुजर गया और जहां पे कट गया वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन गया, तो वास्तविक बनता है। और ये भी उल्टा, देखिए यहाँ से ऊपर से किरण आया नीचे चल गया, यहाँ पे उल्टा बन गया प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये दोनों केस को आप नोट कीजिए कि वस्तु जब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 पर। आकार कैसा होता है, बहुत ही छोटा बिंदु जैसा, और प्रकृति इसका कैसा होता है, वास्तविक उल्टा एवं छोटा, ठीक है। उसके बाद वस्तु जब C के परे हो, C के परे मतलब क्या बताया, C से हल्का सा पीछे, C जो होता है सेंटर उससे हल्का सा पीछे हो, तब कहाँ पे बनता है, F2 तथा C2 के बीच में प्रतिबिंब। आकार उसका छोटा होता है और प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। इस दोनों को नोट कीजिए। उसके बाद दूसरा केस बताते हैं आपको। आइए अब हम जानते हैं तीसरा केस। दो केस अभी हम पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा केस क्या है। जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु C पर हो, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा वस्तु है, ठीक है। ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B, ठीक है। पहला किरण समांतर किरण आया, ठीक है। यहाँ से टकराने के बाद ये फोकस से कट के निकल गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा किरण ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा, तो ये कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, देखिए यहाँ पे कटा, C2 पे आके कट गया। मान लीजिए ये हमारा हो गया A और ये हो गया हमारा B, ठीक है। यहाँ पे कटता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, C2 पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो हुआ C2 पे बना, तो प्रतिबिंब की स्थिति C2 पे हो गया। अब वस्तु के बराबर यहाँ पे जो होता है ना, इस केस में जब वस्तु C1 पर होता है तब इसका प्रतिबिंब आकार का होता है, इसका आकार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर हो जाता है। जितना वस्तु का 2 सेंटीमीटर होगा तो इसका भी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का इमेज बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब वस्तु C1 तथा F के बीच हो, मतलब C1 और F1 के बीच में हो, यहाँ पे होगा वस्तु, ठीक है। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। पहला किरण निकाल दीजिए कहाँ से, तो E कट के कहाँ निकलेगा, फोकस से, ठीक है। और दूसरा निकलेगा ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ पे टकरा गया, C2 के बाद। तो C2 के जो पहले होता है और बाद उसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे कटा, यहाँ पे आके A और इसको मान लीजिए B, तो यहाँ पे आके कटा। तो यहाँ पे देखिए वस्तु कितना छोटा था और इसका प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बन गया। तो इसको देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले तो C2 से परे, C2 के परे, यानी यहाँ पे C1 के परे बताए थे पहला दूसरा केस में, और यहाँ पे C2 के परे, ये हमारा C2 और इसके बाद आना, तो C2 के परे हो गया हमारा इसका प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु का। इसके बाद आकार देखिए तो वस्तु से बड़ा, यहाँ पे वस्तु छोटा था और इसका आकार बहुत ही ज्यादा बन गया इमेज का बड़ा, और इसका प्रकृति वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो इस दोनों को नोट कीजिए। उसके बाद लास्ट बताते हैं पांचवा केस बताते हैं। आइए अब हम जानते हैं पांचवा केस के बारे में, ठीक है। कि जब वस्तु F पर हो तब, ठीक है, जब वस्तु F पर यानी फोकस पे होता है
तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है अनंत पे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा वस्तु है, ठीक है। ये पहला समांतर किरण टकरा के देखिए कहाँ फोकस से कट गया, ठीक है। दूसरा किरण देखिए ऑप्टिकल सेंटर से कटा, ये किरण कभी मिलता ही नहीं है, आगे जाके अनंत पे मिलता है, ठीक है। इसी के लिए प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पे, प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु का अनंत पे बढ़ता और आकार में बहुत ही बड़का, बहुत बड़का, जैसे जैसे आगे धीरे धीरे जाता है वैसे वैसे बड़का बनते जाता है, ठीक है। और इसका प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा, ये जो हमारा है ना स्पेशल केस है, ठीक है। जब वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो, जब वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनता है, देखिए मान लीजिए ये F1 फोकस हो गया और यहाँ पे हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इस दोनों के बीच में होता है तो पहला समांतर किरण जो होता है निकल जाता है फोकस से टकरा के, ठीक है। दूसरा जो होता है ऑप्टिकल सेंटर से टकरा के निकल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों समांतर किरण निकलता है, ये कभी आपस में आगे मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। इसी के लिए इसको पीछे से मिलाया जाता है, ठीक है। तो पीछे से जो मिलाया जाता है ना वो यहाँ पे आके मिलता है C1 से पड़े में, ठीक है। तो याद है आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो किरण अपने से मिल जाए वहां पे वास्तविक उल्टा बनता है और जो किरण को मिलाया जाता है वहां पे काल्पनिक आभासी अर्थात वस्तु के सीधा बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पीछे ला करके इसको हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिला रहे हैं तो यहाँ पे इसका स्थिति देखिए प्रतिबिंब की स्थिति C1 से पड़े, पहले तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, इसका आकार देखिए वस्तु से बड़ा, वस्तु यहाँ पे इतना छोटा था और इसका आकार देखिए काफी ज्यादा बड़ा हो गया और इसका प्रकृति जो होता है काल्पनिक आभासी एवं सीधा। इसीलिए हम बताते हैं कि उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।